बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, किसी भी जमहूरी मुल्क में इलेक्शन के जरिए फैसला होता है कि कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी। इलेक्शन का प्रोसीजर जितना शफाफ होगा उतनी ही वो गवर्नमेंट जो है वो मजबूत होगी और उस मुल्क की आवाम जो है उसका अपने अदारों पर भरोसा उतना ही ज्यादा होगा। अगर इलेक्शन का प्रोसीजर ही शफाफ ना हो तो उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। आज मैं बात करना चाहता हूँ इलेक्शन की तैयारी के बारे में। जी हाँ, कि इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन की तैयारी की जाती है यूरोपियन मुमालिक में और पाकिस्तान में, इसमें क्या फर्क है। मैं पिछले काफी अरसे से यूरोप में रह रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर इलेक्शन जब आते हैं तो उससे पहले किस तरह की सरगर्मियां होती हैं। यूके में कई एक इलेक्शन देखे मैंने यूरोपीय यूनियन के भी, और जब ब्रेक्जिट हुआ, बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ, उस वक्त भी 2 साल तक ये डिबेट होती रही कि बरतानिया को यूरोप का हिस्सा रहना चाहिए या फिर इसको अलहदा हो जाना चाहिए। तो इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए देखे मैंने, वोट डाला। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि यूरोपीय मुमालिक में इलेक्शन की तैयारी कैसे की जाती है और हमारे पाकिस्तान में इसमें क्या फर्क है। देखिए, यूके में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इससे पहले तमाम पार्टीज जो हैं वो अपना मैनिफेस्टो बताती हैं। वो जब उनका अजलास होता है वहां पर वो तमाम लोगों को दावत देते हैं और उनमें एक सेशन रखा जाता है क्वेश्चन आंसर का, यानी कोई भी आदमी जो है वो अपने लोकल लीडरों से सवालात कर सकता है। आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहें तो पहले आप उस पार्टी के बारे में जानें, समझें, अपने लीडरान से सवालात करें। यानी जिस तरह हमारे यहाँ जब कोई जलसा होता है तो सिर्फ जो लीडर होता है, MNA, MPA, कोई वफाकी वजीर या प्राइम मिनिस्टर जिसने बनना हो, वो आकर तकरीर झाड़ता है और चला जाता है और लोग वाह वाह करते रहते हैं। कोई नवाज शरीफ के नारे लगाता है, कोई इमरान खान के, कोई जरदारी के। इस तरह जो भी आपका लीडर है आप उसके पीछे जो है वो अंधे बनकर चल पड़ते हैं। यानी मैं आपको बताता हूं, जब हमारे मुल्क में कोई लीडर आकर स्पीच करता है तो लोग उससे सवालात नहीं करते, उससे पूछते नहीं है और ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलता कि आप डायरेक्ट लीडर से सवाल कर सकें और वो आपको जवाब दे सके। जैसे हमारे सियासतदानों ने कहा जी हम 6 माह में इकोनॉमी ठीक कर देंगे, और जब वो पावर में आए तो पिछले 30 सालों में भी इकोनॉमी ठीक नहीं हुई। सियासतदान कहते हैं जी हम ये मसला जो है वो चंद हफ्तों में हल कर देंगे, लेकिन लोग जो हैं वो वाह वाह करते हैं, नारे लगा देते हैं, लेकिन लोग उनसे सवाल नहीं करते कि आप कैसे करेंगे। लेकिन यूके में एक बड़ा फर्क ये है कि जब भी इलेक्शन से पहले पार्टी का कोई इजलास होता है या वो पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि हम पावर में आकर ये काम करेंगे, ये करेंगे। लोग उनसे सवालात करते हैं कि आप कैसे करेंगे। मुझे याद है जब बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा होना चाहता था तो लोगों ने कई एक सवालात किए। जो भी लीडर जिस पार्टी का जाता था उससे लोग सवाल करते थे कि अलहदा होकर हमें क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी को क्या अफेक्ट करेगा, हाउसिंग प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी या कम होंगी, हमारी जो यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत होती है, जो हमारे जो बेनिफिट्स हैं, हमारे जो मफादात हैं, उन पर तो नहीं समझौता होगा। इस तरह के सवाल लोग करते थे और वो लीडर उनको जवाब देते थे। हमारे यहाँ आप जब भी कुछ जलसा होता है, लोगों की एक गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है, उनको कायल करने के लिए खाने का इंतजाम कर दिया जाता है, पानी का इंतजाम कर दिया जाता है। लोग आते हैं, वो आधा घंटा स्पीच सुनते हैं, वाह वाह करके नारे लगा के चले जाते हैं, लेकिन कोई आदमी भी ये जहमत गवारा नहीं करता कि उनसे पूछे जो बातें आप कर रहे हैं उन पर आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। आप इकोनॉमी ठीक करने का कह रहे हैं, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, कर्जे कैसे उतरेंगे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर आप कैसे ठीक करेंगे, पाकिस्तान में पानी का बहरान आप कैसे ठीक करेंगे, पाकिस्तान में लोड शेडिंग जो पिछले 30-35 सालों से आप इस पर काबू नहीं पा सके, इसको आप कैसे ठीक करेंगे, पाकिस्तान में सड़कें रोड जो बनती हैं उस पर जो कमीशन खाया जाता है उसको आप कैसे खत्म करेंगे, करप्शन कैसे खत्म करेंगे, पाकिस्तान का तालीमी निजाम कैसे बेहतर करेंगे, स्कूल यूनिवर्सिटीज आप कैसे बनाएंगे, हमारे जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको आप वापस स्कूलों में कैसे लेकर आएंगे। यानी सवालात जो हैं ये करने चाहिए। इधर यूके में इलेक्शन से पहले जब पार्टी अपना अपना लाए अमल बताती है लोगों को, लोग सवालात करते हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि आप ये काम कैसे ठीक करेंगे। हमारे यहाँ बस इलेक्शन से पहले नारे, जो भी लीडर आता है अपनी स्पीच झाड़ता है और चला जाता है, लोग उनसे पूछते ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, फिर यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी एक तो गवर्नमेंट करती है ना, यानी उन्होंने अरेंज करना होता है इलेक्शन कमीशन ने कि हमने फला फला जगह पोलिंग स्टेशन बनाने हैं, फला फला जगह हमने अमला तैयार करना है, या पार्टी जो है वो अपने तौर पर लोगों को कायल करने की कोशिश करती हैं कि हम इस तरह करेंगे, जब हम पावर में आ जाएंगे हमारा ये तरीकेकार होगा। इसी तरह फिर जो भी पार्टी आती है वो हुकूमत बनती है और इलेक्शन का सिस्टम, पूरा प्रोसीजर इतना शफाफ होता है कि जो पार्टी जीत जाती है लोग वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो पार्टी हार जाती है लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन का सारा प्रोसीजर शफाफ होता है। लेकिन उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान में देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वही शफाफ नहीं है।
अभी इमरान खान साहब ने सर तोड़ कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए, लेकिन हमारा कोई अदारा, हमारे ये जो टिपिकल सियासतदान है, सारी सियासी जमातें, वो उन्होंने ये बात नहीं मानी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन का सिस्टम शफाफ हो। देखिए, मुझे याद है हमारा जो पुराना बैंकिंग सिस्टम है वो बड़े बड़े रजिस्टर्ड होते थे, अब उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली। आप जाते हैं, जाकर आप अपना काम जो है वो जल्दी कर सकते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो 1 मिनट में आपको निकाल कर दे देते हैं। लेकिन हम ये तो जिरिया नहीं कर सकते कि आप वो पुराने वो रजिस्टर्ड दोबारा ले आए। टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, क्या हमें इससे मुस्तफीद नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ हर जमात जो हार जाती है वो कहती है कि जी इलेक्शन में धांधली होगी, तो इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं? इसको आप बातें करके, जलसे करके, तकरीरें करके, डिबेट करके, टॉक शो करके तो खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर जो है उसको शफाफ बनाएं। उसके लिए जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आएं। लेकिन ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो ये चाहती है, ना हमारे अदारे चाहते हैं, ना हमारी ये जो सियासी जमातें हैं ये चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कोशिश की है, लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ताकि वो चाहते हैं कि इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी अपनी दिहाड़ियां लगाए और फिर अपनी मर्जी की हुकूमत जो है वो बनाई जा सके। और मुझे बताएं कि जिस इलेक्शन का प्रोसीजर ही शफाफ नहीं है, उसके बदले में जो हुकूमत बनकर आएगी वो क्या दुनिया के साथ डील करेगी? हम क्या कश्मीर आजाद करेंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करेंगे, तालीमी निजाम बेहतर कर लेंगे? हम ये कैसे कर सकते हैं जब हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर ही शफाफ नहीं है? तो एक तो ये फर्क है। दूसरा, गवर्नमेंट, अब हमारे जो सियासी जमातें हैं, अब इलेक्शन से पहले इनकी तैयारी ये होती है पाकिस्तान में कि हमने जी अमला अपनी मर्जी का लगाना है, हमने फलां जगह पर अपने जो बंदे तैनात करने हैं, फलां डिप्टी कमिश्नर, जो तमाम पुलिस का अमला, इलेक्शन कमीशन का अमला, वो हमारी मर्जी का होगा ताकि हमें धांधली करने में आसानी हो। इसी तरह अब ये जो इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, देखें कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की साजबाज कर दी है कि एक घर के फर्द के अगर 5-7 वोट है ना, वो एक किसी हल्के में डाल दिया, दूसरा किसी हल्के में, एक किसी ड्रेस पे, दूसरा किसी ड्रेस पे। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर लोग ये बातें कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम साबर शाकर का आप सुने कि उसको लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारे घर के यानी एक फर्द का वोट वो किसी जगह और दूसरे का किसी और हल्के में। और फिर यार, लोगों के पास इतना फालतू वक्त है क्या कि वो जाकर इसको ठीक करें? जिस इलेक्शन का ये पूरा सिस्टम आपने, प्रोसीजर ही आपने शफाफ नहीं रखा, तो उसके बदले में जो हुकूमत बनेगी, फिर वो हुकूमत कैसी होगी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, वो दुनिया के साथ क्या डील करेगी, वो हमारे मसाइल क्या हल करेगी? तो ये एक बुनियादी फर्क है। यानी यूरोपियन मुल्क में, बरतानिया में जब इलेक्शन से पहले तैयारी होती है तो वो मेक श्योर करते हैं कि इलेक्शन का तमाम अमला, पूरा स्टाफ और उनकी जो अपोजिशन, उनकी हुकूमत, एक तो वो मुल्की वसाइल इस्तेमाल नहीं करते, यानी जो पार्टी पावर में होती है वो मुल्की वसाइल से अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं करते, बल्कि वो अपने तरीके पर वो अपनी जमात के लोगों को, वो जिनको वो नॉमिनेट करते हैं, जिनको वो खड़ा करते हैं, वो पब्लिक के सवालात के जवाब देते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि आप ये जो बातें कर रहे हैं, आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आप ये जो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन का सिस्टम मजीद बेहतर करेंगे, NHS जो नेशनल हेल्थ सर्विस है ये बेहतर करेंगे, डिफेंस बेहतर करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी या इस तरह की चीजों की कीमतें नीचे लेके आएंगे, वो कैसे लेके आएंगे? कैसे प्रैक्टिकली आप इस पर अमल करेंगे? हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदान जो है वो सब्ज बाग दिखा देते हैं, लंबी चौड़ी तकरीरें करके वो चले जाते हैं, और कोई आदमी जुर्रत नहीं करता उनसे सवाल करने की जो बातें तुम कर रहे हो इस पर तुम अमल किस तरह करोगे? और फिर हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले धांधली के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, यानी मरे हुए लोगों के वोट वो किस तरह डालने हैं, वोटों पर ठप्पे लगाकर थैले किस तरह भरने हैं, अपनी मर्जी के DC और इस तरह का अमला अपने पुलिस वाले और इलेक्शन कमीशन का अमला अपने कैसे तैनात करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा धांधली कर सकें, इस तरह की चीजें। यानी ये वाज़ेह फर्क है हमारे मुल्क में और यूरोपीय मुमालिक में। तो फिर आप खुद देखें कि इलेक्शन पर अरबों रुपया खर्च होता है। जब आपने इलेक्शन शफाफ ही नहीं करवाने, सिर्फ बदल कर मुख्तलिफ पार्टीज को हुकूमत देनी है, तो फिर ये प्रोसीजर करने का क्या फायदा? फिर ये ड्रामे करने का क्या फायदा? फिर जो अरबों रुपया आप इलेक्शन पर जाया करते हैं वही आप गरीब अवाम में तकसीम कर दें। अगर आपने अपनी मर्जी करनी है, अपनी मर्जी की हुकूमतें लेकर आनी है, तो फिर ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? अगर आप इलेक्शन शफाफ नहीं करवाना चाहते, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लेकर आना चाहते, आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट को हक उनको नहीं दिया ताकि वो अपनी राय का इजहार ना कर सकें, तो क्या दुनिया ये चीजें नहीं देख रही? तो इसके बाद पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? दुनिया किस नजर से देखेगी पाकिस्तान को? हमारे ये जो इक़दामात हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के सामने है। फिर यूनाइटेड नेशन में, इंटरनेशनल फॉर्म्स पर हमारी क्या वक़्त रह जाएगी? तो मेरी आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से और हमारे अदारों से और तमाम सियासतदानों से कि अगर आपने इलेक्शन का ये सारा सिस्टम जो है इसको शफाफ नहीं बनाना, आपने सिर्फ बारियां लेकर वापस आना है पावर में, तो फिर ये ड्रामे करने की क्या जरूरत है? फिर जो अरबों रुपया इलेक्शन पर आप सर्व करते हैं,
پھر وہی غریب عوام کو دے دیں, ان کو کوئی ریلیف دے دیں. غریب تو پہلے بھی مر رہا ہے بیچارہ. تو یہ سسٹم شفاف ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ, تاکہ کوئی بھی آدمی, کوئی بھی سیاسی جماعت وہ انگلی نہ اٹھا سکے. ہر کوئی یہ ایکسپٹ کرے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوئے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی بھی جماعت پاور میں آ جائے وہ پاکستان پر حکمرانی کرے. تو یہ کچھ واضح فرق ہیں جو ہمارے ہاں الیکشن کی تیاری اور یورپین ممالک میں الیکشن کی تیاری اس طرح سے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان کہ الیکشن سے پہلے سیاستدان کچھ کہتے ہیں, الیکشن کے بعد وہ کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.